दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेटेंट के बारे में और जानेंगे कि पेटेंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, भारत का पहला पेटेंट कौन सा था और पेटेंट कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी कुल मिला के पेटेंट से जुड़ी हुई सभी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। दोस्तों पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एकाधिकार देता है। यानी पेटेंट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अलावा यदि कोई और व्यक्ति या संस्था इसका उपयोग करती है बिना पेटेंट धारक की अनुमति के, तो ऐसा करना कानूनन अपराध माना जाता है। भारतीय पेटेंट कार्यालय को पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क के नियंत्रण जर्नल के कार्यालय के द्वारा प्रशासित किया जाता है। दोस्तों इसको शॉर्ट में CGPDTM बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। दोस्तों इसका मुख्यालय कोलकाता में है और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेश के अनुसार काम करता है। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन ने पेटेंट लागू रहने की अवधि को 20 वर्ष कर दिया है, जो पहले हर देश में अलग अलग होती थी। यानी अगर आज आप किसी चीज़ का पेटेंट लेते हो तो उसकी वैलिडिटी अगले 20 साल तक होती है, जो 20 साल के बाद आप आगे चल के कुछ फीस भरकर उसको दोबारा से रिन्यू करा सकते हो। दोस्तों पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिल्कुल ही नई सेवा, तकनीक, प्रक्रिया, उत्पाद या डिजाइन के लिए दिया जाता है ताकि कोई दूसरा उसकी नकल ना कर सके। सरल भाषा में कहें तो पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जिसके मिलने के बाद यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद को खोजती है या उसको बनाती है तो उस उत्पाद को बनाने का अधिकार केवल उसी के पास होता है। यदि पेटेंट धारक के अलावा कोई और व्यक्ति या संस्था इस उत्पाद को बनाती है तो यह गैर कानूनी होगा, और यदि पेटेंट धारक ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी तो पेटेंट का उल्लंघन करने वाला कानूनी मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन यदि कोई इस उत्पाद को बनाना चाहता है तो उसे पेटेंट धारक व्यक्ति या संस्था से इसकी अनुमति लेनी होगी और बदले में कुछ उसको रॉयल्टी या कुछ फीस उसको देनी होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारत में पहला पेटेंट किस चीज़ का हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई। 3 मार्च 1856 को एक सिविल इंजीनियर जिनका नाम जॉर्ज अल्फ्रेड डेपनिंग था, उन्होंने एक मशीन बनाई जिसे एन एफिशिएंट पंख पुलिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। बेसिकली ये मशीन एक पंखे की तरह ही थी, तो इसलिए वो चाहते थे कि कोई दूसरा इसको न बना पाए, तो उसके लिए उन्होंने कलकत्ता में एक याचिका दायर की और अपने आविष्कार के बारे में बताया। 2 सितंबर को अल्फ्रेड ने अपने आविष्कार की पूरी जानकारी को फोटो के सहित प्रस्तुत किया और आखिर में उनको इस काम के लिए पेटेंट मिल गया। ये भारत का पहला पेटेंट था। दोस्तों अब बात करते हैं पेटेंट कितने प्रकार के होते हैं। पेटेंट 2 प्रकार के होते हैं, पहला उत्पाद पेटेंट या प्रोडक्ट पेटेंट और दूसरा प्रक्रिया पेटेंट या प्रोसेस पेटेंट। आइए जानते हैं इन दोनों पेटेंट के बारे में। दोस्तों उत्पाद पेटेंट का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद की हूबहू नकल का उत्पाद नहीं बना सकती। मतलब 2 उत्पादों का डिजाइन एक जैसा नहीं हो सकता। यह अंतर उत्पादन की पैकिंग, उसके नाम, रंग, आकार और स्वाद आदि का होता है। दोस्तों यही कारण है कि आपने बाजार में बहुत प्रकार से शैम्पू देखे होंगे, लेकिन उनमें से किसी भी 2 कंपनी के उत्पाद एकदम से एक जैसे नहीं दिखते होंगे। ऐसा उत्पाद पेटेंट के कारण हो सकता है। आप शैम्पू ही नहीं किसी और चीज़ का उदाहरण भी ले सकते हो। वो सभी प्रोडक्ट पैकिंग, नाम, रंग, आकार और स्वाद के हिसाब से अपने आप में अलग होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं प्रक्रिया पेटेंट के बारे में। प्रक्रिया पेटेंट का संबंध नई तकनीक से है। किसी भी नई तकनीक के लिए भी पेटेंट लिया जा सकता है। इस प्रकार के पेटेंट का मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा उत्पाद को बनाने के लिए उसी प्रक्रिया या तकनीक से उत्पाद को नहीं बनाया जा सकता जिस प्रक्रिया से किसी उत्पाद को पहले किसी कंपनी के द्वारा बनाया जा चुका है। अर्थात प्रक्रिया पेटेंट में किसी उत्पाद को बनाने की विधि को
चोरी नहीं किया जा सकता। अब आखिर में बात करते हैं पेटेंट को कैसे प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक देश में अपना एक पेटेंट ऑफिस होता है। अपने उत्पाद या तकनीक पर पेटेंट लेने के लिए पेटेंट ऑफिस में एप्लीकेशन के साथ अपनी नई खोज की पूरी जानकारी वहाँ पे देनी होती है। उसके बाद पेटेंट ऑफिस उसकी जांच करता है और अगर वह उत्पाद या तकनीक या कोई विचार नया है तो उसको पेटेंट दे दिया जाता है। दोस्तों, ध्यान रहे, किसी भी उत्पाद या सेवा के लिए लिया गया पेटेंट सिर्फ उसी देश में लागू होगा जहां पर इसका पेटेंट करवाया गया है। मान लीजिए अगर अमेरिका या किसी और देश में कोई व्यक्ति भारत में पेटेंट किए गए उत्पाद या सेवा की नकल करके बनाएगा तो उसे पेटेंट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस प्रकार भारत में पेटेंट कराने वाली कंपनी यदि किसी उत्पाद या सेवा का पेटेंट अमेरिका या किसी दूसरे देश में भी एकाधिकार कराना चाहती है तो उसे उस देश के पेटेंट ऑफिस में जाके अलग से आवेदन देना होगा। तो दोस्तों, ये थी पेटेंट से जुड़ी हुई कुछ बातें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।